एक समय भगवान श्री सीताराम जी अपने दरबार में सभा में विराजमान है, और जब भगवान श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान थे तो श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज, और जब हनुमान जी महाराज चरणों में बैठे हैं तो श्री राम जी भगवान श्री हनुमान जी महाराज को देख रहे, एक जैसा। आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? बोलो एक बार राधे राधे। और जब श्री राम जी सभा में दरबार महाराज विराजमान है तो श्री हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, हनुमान जी महाराज चरणों में बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो श्री राम जी दरबार में किसी को नहीं देख रहे, हनुमान जी को देख रहे। सीता माता ने राम जी को देखा तो देखा कि हनुमान जी को देखो। अब थोड़ी देर बाद हनुमान जी महाराज ने जब राम जी को देखा तो राम जी ने नजरें चुरा ली, नजरें हटा ली। फिर हनुमान जी महाराज दूसरे कहीं और देखने लगे, तो फिर राम जी भगवान हनुमान जी को देखने लगे। फिर हनुमान जी जब जैसे ही महाराज हनुमान जी ने राम जी को देखा तो राम जी ने फिर नजरें हटा ली। फिर थोड़ा समय बीता, हनुमान जी ने फिर दूसरी ओर नजरें की, तो फिर राम जी भगवान हनुमान जी को देखने लगे। आज दरबार में पूरा दिन ऐसा ही हुआ। शाम हुई, ये सब दृश्य माता सीता ने देखा। तो शाम को मां जानकी ने श्री राम जी से पूछा, प्रभु आप पूरे दिन भर से, आज मैंने देखा आपको, क्या पूरे दिन से हनुमान जी को देख रहे थे? और जब हनुमान जी को आप देख रहे थे कोई बात नहीं, पर जब हनुमान जी महाराज आपको देख रहे थे तो फिर आपने नजरें क्यों चुरा ली? फिर आपने हनुमान जी को क्यों नहीं देखा? तो उस समय भगवान श्री राम कहते हैं, कोई भी किसी का ऋण लेकर उससे नजरें नहीं मिला सकता, और मैं हनुमान का ऋणी हूं। मेरे ऊपर हनुमान जी का कर्ज चढ़ा हुआ है। किसका? कहते हैं ना, राम जी की ही कृपा से हनुमान जी ने सारे काम किए, पर हनुमान जी तो हनुमान जी है ना महाराज। पद लिखा संतों ने कि सागर पाहन केदल बानर भालू कहां लग ढोते, सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित जानकी की जान सके ना होते, रहते रघुवीर अधीर पुनि वनवासी, सी वियोग में रोते, और गढ़लंक असंख अजय रहता, हनुमान हटी जो सहाय ना होते। चाह पाते क्या कोई? बोलो राधे राधे। तो यहाँ बड़ा सुंदर सीता जी ने कहा कि आप नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो, हनुमान जी को क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि किसी से कर्जा लिया जाए और जब तक कर्जा दिया ना जाए वापस, हम उसे नजरें नहीं मिला सकते हैं क्या? तो यही बात कही सीता जी से राम जी कह रहे हैं कि उसका कर्ज है मेरे से, तो कल दरबार में सबके सामने कर्ज उतार देना। अगले दिन दरबार लगा, हनुमान जी महाराज हैं चरणों में, हनुमान जी महाराज को राम जी देखने लगे, और जैसे ही हनुमान जी राम जी को देखा तो हनुमान जी की देखते ही महाराज श्री राम जी धीरे से बोले, हनुमान जी देखो, आपकी कृपा से, आप ही के कारण आज मैं अयोध्या का राजा बना हूं। दूसरा, आपकी कृपा से, आपके ही कारण लंका का राज्य विभीषण को मिला है, और आपकी कृपा, आपके ही कारण किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को मिला। पर मेरे मन में बड़ा दुख है। क्या दुख है? बोले आपको कुछ नहीं मिला, मुझे भी अयोध्या का राज्य आपके कारण नहीं मिला, पर मुझे तो ऐसा दुख लगता है मन में कि आपको कुछ नहीं मिला। कोई छोटा मोटा राज्य पद मिल जाता तो अच्छा रहता। हनुमान जी महाराज कह रहे, प्रभु मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि कुछ मिल जाता, और मुझे कोई पद चाहिए भी नहीं। बोले नहीं, पर मेरे मन में तो है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जगह। तुम्हारी बात विभीषण ने मान ली, लंका का राजा हुआ। तुम्हारी बात सुग्रीव ने मान ली तो किष्किंधा का राजा हुआ। पर सबको पद मिला, सबको राज्य मिला, पर तुम्हें कुछ नहीं मिला। तो उस समय हनुमान जी महाराज बड़ा सरल हंस के कहते हैं, बाबा प्रभु जी, बात यह है कि जिसको भी पद मिलता है ना, उसको भूत लग जाता है। क्या? कथा में ध्यान दो। जिसको पद मिलता है ना, उसको क्या लगता है? भूत लग जाता है। कि कभी ना कभी तो महाराज पद जाएगा, और पद जाने के बाद क्या हो जाता है नाम? पहले तो विधायक जी होते हैं, और विधायक जी को पद गए हो तो कहीं बन जाए,
हमें पद चाहिए ही नहीं। क्यों महाराज? भूत पिशाच महावीर जब, तो यहाँ प्रभु हमारा तो नाम सुनकर ही भूत दूर हो जाते हैं, तो मुझे तो कोई पद चाहिए नहीं क्योंकि भूत लग जाएगा। पर प्रभु आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे तो सब कुछ मिला है। दुनिया की सभी चीजें मुझे मिली, दुनिया का परम धन मुझे मिला है। क्यों? क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि विभीषण को लंका का राज्य पद मिला, तो उनको एक ही पद मिला, एक ही राज्य का वो राजा बना। दूसरा सुग्रीव को राज्य पद मिला है, तो सुग्रीव को भी एक ही राज्य पद मिला है। और आप भी अयोध्या के राजा बने, तो आपको भी एक ही राज्य का एक पद मिला है। पर मेरे पास तो दो दो पद हैं। क्यों? बोले एक तो भगवान सर्वेश्वर श्री राम जी के चरण पद, और दूसरे पराम्बा भगवती माँ जानकी के चरण पद की सेवा मिली है महाराज। और जिसके पास इनके चरणों की सेवा होती है, जिनके पास श्री सीताराम जी के चरण पद होते हैं, वही राजा होता है। बाकी तो सबको भूत लगना ही है, बाकी तो कुछ भी हो। तो ये प्रेम महाराज, ये श्रद्धा, ये भाव था, ये समर्पण का भाव था हनुमान जी का। हनुमान जी महाराज के जैसा तो कोई है ही नहीं हर चीजों में।